लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज के लेक्चर में हम लोग उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और आप आगे उसको करते रहेंगे। चलिए, ऑलरेडी एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप कंपेयर करके देखेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को कंपेयर करके देखेंगे कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तो वो दोनों लाइन, उसका जो ग्राफ आपने बनाया था ग्राफ मेथड से, तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर या इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर कट किया या करेगा। अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट, जब वो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। बस आपको यही चेक करना है। आपने इसका कंडीशन भी पढ़ा था। जैसे सॉल्यूशन में आते हैं, फर्स्ट के लिए हमने निकाला A1/A2। आप A1 जानते हो, पहले वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम A1 बोलते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को हम A2 बोलते हैं, तो ये आएगा 3/2। एंड B1 होता है फर्स्ट इक्वेशन के y कोफिशिएंट एंड B2 होता है सेकेंड इक्वेशन के y कोफिशिएंट। तो B1/B2 इक्वल टू आएगा 2/-3। फिर C1/C2 भी फाइंड करते हैं। C1 और C2 कांस्टेंट टर्म होते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का, ये आएगा आपका 5/7। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हमको तीसरे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बताया था कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होता है, तब हम तीसरे को देखते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। अगर तीसरे C1/C2 के इक्वल होता है तो वह आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2, देन इक्वेशन कंसिस्टेंट आर कंसिस्टेंट। यानी यह A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वह उसको किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर चेक कर लिया। इसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए, सेकंड इक्वेशन का, तो A1/A2 आपका आएगा 2/4 और 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं। B1/B2 आपको मिलेगा -3/-6, इसको आप +1/2 लिख सकते हैं। C1/C2 आएगा 8/9। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A1/A2 तो इक्वल है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब C1/C2 के इक्वल होता तो फिर कंसिस्टेंट हो जाता, क्योंकि बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो एक लाइन को दूसरी लाइन पूरा ओवरलैप करता है। इसका मतलब एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो वह दूसरी लाइन पहली लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करती है। तो एक पॉइंट पे कट करे या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे, आप दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और आपने देखा कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जाता है तो अब आपने समझा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो कोई भी पॉइंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन आर
inconsistent. Second, questions are inconsistent. इसी तरह आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा। आप ये बस आपको कंडीशन याद होना चाहिए था। चलिए हम फिर एक थर्ड भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम ले लेते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा a1/a2 आएगा 3/2 होल बाई 9। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/6। b1/b2 आप फाइंड करोगे, ये आएगा 5/2 अपॉन -10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/4। c1/c2 भी फाइंड कर लो आप, ये आएगा 7/14 यानी 1/2। आप देख सकते हो इसमें भी आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 के इक्वल भी नहीं है, लेकिन हमें जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो हमें चेक ही नहीं करना है थर्ड को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड या क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। बस इनकंसिस्टेंट होता है a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 के। पैरेलल जब लाइन होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और या कट करेगा एक पॉइंट पर या इनफाइनाइट पॉइंट पर, तब उसको हम आपका कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया जाए, बस आपको प्रोसेस और कंडीशन याद होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, हाफ द perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिए गए स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन फाइंड करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। आप दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बनाते हो और उसको बाद सॉल्व करना इजी होता है, उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार इक्वेशन बनाना आपके लिए थोड़ी सी सोचने की बात होती है। आप देख सकते हैं हाफ द पैरामीटर कितना होता है टोटल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हाफ पैरामीटर की बात कर रहा है। हाफ पैरामीटर हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे यहां पर एक हमने रेक्टेंगल बना दिया, गार्डन बन गया। हम लेट कर सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ, उसको ब्रेथ भी कह सकते हैं। आर x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ गार्डन।
बाय क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उसने बोला है कि हाफ पैरामीटर आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 36 बोला है। हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन 36 है, बट इसमें बीच में उसने और कुछ बोला है। उसने रिलेशन बनाया है लेंथ और ब्रेथ में। लेंथ और ब्रेथ में क्या है उसका कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, इसको सेकंड कर सकते हो। लेंथ इज 4 मीटर मोर, उसका लेंथ 4 मीटर अधिक है विड्थ से, ब्रेथ से। तो हम कर सकते हैं, अगर ये लेंथ है और यह आपका ब्रेथ है, कौन 4 मीटर अधिक है, x। तो जब x 4 मीटर अधिक है y से, तो y में 4 ऐड करेंगे तब तो इक्वल होगा। तो इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तब इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन सेकेंड। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट ग्राफ मेथड करना सही नहीं होता है, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आपको करना पड़ेगा, या ग्राफ मेथड से तो आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा उसने नहीं बोला है तो किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड वी गेट x की वैल्यू आप पुट कर दें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप यही जानते हो कि x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करके हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां से हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये 2y और 4 को इधर भेजेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा, और y इक्वल टू 16। y की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ x प्लस 16 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 20। अब ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। देन लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ या विड्थ इक्वल टू 16 मीटर। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आया हुआ आंसर सही है या गलत। आप जानते हो पहले ही बोला है कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। देख सकते हो आप 20 है, ये 16 है, या इक्वेशन को सेटिस्फाई करके भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ आप रख दो 20, यहाँ रख दो आप 16, देख लीजिए 36 आ गया। तो इस तरह से दिए गए स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से समझ करके अगर इक्वेशन फाइंड कर लेते हो, इक्वेशन बना लेते हो, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by the substitution method। फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप जानते हो कि x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करके हम दूसरा इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2x, पुट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुट करिए। यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे, ये y इक्वल टू हो जाता माइनस √2x अपान √3, ठीक है। वी गेट
तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये √3x ऑलरेडी अलग है और √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 और y की वैल्यू आप पुट करिए -√2x अपान √3 इक्वल टू 0। यहाँ से √3x और √2 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा और √2 इंटू करेंगे तो 2 होगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 अपान √3 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 या x कॉमन भी कर सकते हो आप, तो ये बन जाएगा 3 + 4/√3 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 7 अपान या √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे y निकल जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये आ जाएगा √3y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 आया तो आप चेक कर सकते हैं, दोनों को पुट करेंगे 0 0 तो यह 0 आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो आया है वो सही है। क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 and hence find the value of m for which y इक्वल टू mx + 3। यहाँ पे सॉल्व इस इक्वेशन को कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसको सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच जिसके लिए आपका y = mx + 3 है। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों का ग्राफ बन रहा होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं तभी सॉल्यूशन आएगा, और जब सॉल्यूशन आएगा और x और y की वैल्यू इसके लिए m निकालना है, इस x y के वैल्यू के लिए m निकालना है, तो वह दूसरी लाइन भी इसी से जा रही होगी। यानी कि 3 लाइन जब एक पॉइंट से पास करेगा तो पहले 2 लाइन का जो सॉल्यूशन होगा या किसी भी 2 लाइन का सॉल्यूशन जो होगा वह तीसरे लाइन पर भी वो पॉइंट पड़ेगा। यानी कि कोई भी 2 लाइन को अगर सॉल्व करके x और y निकालते हो तो वह पॉइंट तीसरे लाइन पर भी पड़ेगा, यानी तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। यही इसका मतलब हुआ। तो आप यहां से x और y की वैल्यू किसी भी मेथड से आप निकाल लें। 2x + 3y इक्वल टू 11 और 2x - 4y इक्वल टू -24। एक काम करते हैं, दोनों में 2x है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम। करना क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। इसके बाद उसमें से एक को हम गायब करके दूसरे वेरिएबल को फाइंड करते हैं और वो वेरिएबल जब फाइंड हो जाता है तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम सेकेंड वेरिएबल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों का साइन प्लस है, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे तो एक अपोजिट साइन हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x कैंसिल होगा, ये प्लस बन जाएगा, तो +4y और 3y बन जाएगा 7y, और यहाँ भी ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा आपका 3 और ये y आएगा 5। y की वैल्यू जब 5 आ गया तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2x + 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3।
तो आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे, m है 2 की वैल्यू है -2 अब +3, तो ये आपका हो जाएगा 5 - 3, तो ये 2 बन जाएगा -2m, तो m इक्वल टू आएगा -1। तो इस तरह से आपका m की वैल्यू आ गई। तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड किया और उसी वैल्यू को हमने तीसरे इक्वेशन में पुट कर दिया तो m की वैल्यू निकल गई। इसका सेंस ये भी था कि ये तभी फाइंड हो रहा है जब, अब सपोज करो कि यह आपका दोनों का सॉल्यूशन ऐसे आ रहा है और यह लाइन कहीं ऐसे जा रही होती तो इसका सॉल्यूशन आप फाइंड, क्योंकि यह पॉइंट कॉमन पॉइंट इसका नहीं होता, हो सकता है इस लाइन को कहीं पे कट कर रहा हो लेकिन यह पॉइंट इस पर नहीं होता, यानी यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन यह ऐसा पॉइंट था कि जो तीनों का कॉमन पॉइंट था, तीनों लाइन पर वह पॉइंट पड़ रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Find them. उसे आप फाइंड कीजिए। लेट टू नंबर आर x एंड y, और इसमें हमने x को ग्रेटर लेट कर लिया y का। देन बाय क्वेश्चन x डिफरेंस की बात कर रहा है 26, जब x को ग्रेटर है तभी तो x में से y को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने पर 26 आ रहा है, नहीं ग्रेटर होता तो -6 आता। तो डिफरेंस का मतलब ही होता है कि जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को माइनस करते हैं। अगर 3 और 5 का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आप 2 बताओगे, यानी आपने क्या किया कि आपने 5 में से 3 को माइनस किया, न कि 3 में से 5। 3 में से 5 माइनस करते तो -2 आता। तो डिफरेंस हमारा जो है पॉजिटिव होता है। तो यहां से x आपने लिख लिया। अब ये कह रहा है सेकंड कंडीशन में कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि x जो है y का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है ये x। और जब ये 3 टाइम्स है x तो y को 3 टाइम्स करेंगे तब तो इक्वल होगा, यानी कि हमने कर दिया ये, अब ये इक्वल हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना था y इक्वल टू अगर आप 3x करते तो गलत हो जाता, क्योंकि x ग्रेटर है। तो जब x ग्रेटर है तो y का 3 टाइम्स होगा, ऑलरेडी आपने किया। अगर y माइनस x लिखे होते आप तब आपको लिखना होता y इक्वल टू 3x। y माइनस x भी तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहां y ग्रेटर होता x से। तो ये आपका हो गया, बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं डायरेक्ट। पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x की वैल्यू आप 3y यहां पुट कर दीजिए, तो ये 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13। अब y इक्वल टू 13 आया तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये आएगा x इक्वल टू 3 इक्वल टू 13, तो ये आपका हो जाएगा 39। तो एक वैल्यू आ गया 39 और दूसरा वैल्यू आ गया 13। और ये सही है कि गलत आप चेक भी कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस आप लीजिए तो दोनों का डिफरेंस आपका 26 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया है, इफ वी एड 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce to 1, it become 1/2 if we only add 1 to denominator. What is fraction? इसने एक फ्रैक्शन इसको फाइंड करना है, लेकिन उस फ्रैक्शन में इसने कंडीशन दे रखा है कि अगर आप लेट कर लीजिए, लेट फ्रैक्शन इज x/y, x/y आपने फ्रैक्शन लेट किया तो उसमें x को आपने न्यूमिनेटर लेट कर लिया और डिनोमिनेटर y को लेट कर लिया। आप अलग से भी लिख सकते थे कि लेट ए फ्रैक्शन x/y in which x is a denominator and x is numerator and y is denominator, बट आपने ऐसा कर लिया। आप देख रहे हो कि x डिनोमिनेटर है और y डिनोमिनेटर है। बाय क्वेश्चन ने कंडीशन दिया है कि 1 अगर न्यूमिनेटर में ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से y डिनोमिनेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमको रिड्यूस हो जाता है 1। ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + y = y - 1, तो ये x - y = -2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन पे आइए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ इट बिकम 1/2, वह 1/2 होता है कब? जब सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में हम कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y + 1 = 2x, तो 2x - y = 1। ये आपका इक्वेशन आया, इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आप देखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। इससे ये फायदा कि y कैंसिल हो जाएगा, तो x - 2x -x आएगा, y कैंसिल, और यह आपका -3 आएगा, और नहीं हाँ -3 आएगा, और -3 तो x = दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, y x = 3 आ गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अब पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो ये 3 - y = -2, तो y = आ जाएगा 5, तो y 5 आ गया। देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज x/y, x की वैल्यू है आपका 3, तो 3/5 आपका आंसर आ गया। इस तरह से कोई भी अगर ऐसा देता है, उस कंडीशन को ध्यान से समझ करके आप इक्वेशन को बनाते हैं तो बस सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Ten years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नूरी और सोनू का एज में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें उस स्टेटमेंट को पढ़ करके ध्यान से समझ करके हमें इक्वेशन बनाना है और उनका एज फाइंड करना है। इसके बाद एज फाइंड करने के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि नूरी और सोनू का एज का सम क्या है, उनके दोनों के एज में डिफरेंस क्या है, या नूरी सोनू से कितना ग्रेटर है या सोनू नूरी से कितना छोटा है। ये बातें आप उसमें और क्वेश्चन में बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि सॉल्यूशन में देखिए, हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर x year and y year. x year and y year हमने लेट कर लिया उनका एज। बाय क्वेश्चन प्रेजेंट एज, ध्यान देना प्रेजेंट एज मतलब आज का एज उसका हमने लेट किया है। कंडीशन में क्या कह रहा है वो बात की बात होगी। पहले हमने प्रेजेंट एज लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज नूरी का क्या है और प्रेजेंट एज आपके सोनू का क्या है। तो बाय क्वेश्चन ने बोला 5 years एगो, ध्यान देना 5 years एगो का मतलब कि 5 साल पहले। तो जब किसी एक बंदे के लिए 5 साल पहले की बात किया जाए तो दूसरा भी 5 साल पहले की बात हो रही है, उसके लिए भी। अगर मेरी एज 5 साल पहले जो भी होगा तो दूसरे का भी 5 साल पहले 5 years माइनस होगा। 5 years पहले यानी x -5 तो y भी y -5। ध्यान देना, अभी हमने इसमें रिलेशन नहीं बनाया, सिर्फ हमने दोनों के एज को 5 years एगो कर दिया। क्योंकि अगर आज मैं 40 years का हूं तो 5 years एगो 35 years का होगा, तो इसलिए और कोई दूसरे बंदे की बात किया जाए तो वह भी वैसा ही होगा। अभी दोनों में से हमने 5 years एगो कर लिया। इसके बाद बोल रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, 3 times है नूरी का एज। किससे? ये इससे पूरे y से नहीं, y -5 से, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो जब ये 3 times है तो इसमें आप 3 times करेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो सिर्फ y में मल्टीप्लाई होगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम y की बात नहीं कर रहे हैं, y -5 की बात कर रहे हैं, 5 years एगो की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज तो y है। अब ये इक्वल कर सकते हो, तो यहां से आपको मिल गया। ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन। तो ये हो जाएगा x -5 और 3y -15। तो ये होगा x -3y = -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है आप ध्यान दीजिएगा।
करा है 10 years later, 10 years later सेंस 10 years बाद, और बाद किससे पहले और किससे बाद कहा जा रहा है? प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट ईयर से। तो यहाँ पे 10 years बाद में मतलब हुआ कि दोनों में 10 years ऐड करेंगे, दोनों का 10 years बाद हो गया। अब इसमें एक कंडीशन और लग रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी का एज 10 साल बाद जो है वो सोनू के एज से ट्वाइस है, तो अब सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में पहले के लेक्चर में कि जब मेरी एज आपके एज से ट्वाइस है तो आप में 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल होगा। तो यहां से हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। तो x - 2y = 10, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से आपने 2 इक्वेशन फाइंड किया x और y में, और दोनों x और y दोनों के प्रेजेंट एज हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करिएगा तो आप दोनों में देख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि x का दोनों कोफिशिएंट सेम है, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये +2y आएगा, और 2y में से 3y माइनस होगा तो -y, और यह माइनस आपका 20 हो जाएगा, तो y = 20। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप पुट करेंगे तो ये मिलेगा x -3 × 20, y की वैल्यू 20 था, और -10, तो x = ये 60 आएगा, और ये 60 जाकर के इधर +60 बनेगा, -10 = 50। देन नूरी एज 50 years एंड सोनू एज 20 years। और एक इसमें आपने देखा अगर ये बोला जाए कि नूरी कितनी ईयर्स ओल्ड है आपके सोनू से, तो 30 years ओल्ड है, 30 years आपका बड़ी है। अगर ग्रेटर पूछा जाए कितनी ईयर्स ग्रेटर है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हर टाइप में मैंने ये बोला कि लीनियर इक्वेशन आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिए गए स्टेटमेंट से, अगर आपका स्टेटमेंट से आप इक्वेशन सही बना लेते हो तो सॉल्यूशन करना तो इजी है, लेकिन स्टेटमेंट में अगर थोड़ा सा भी आपने उसको समझा नहीं, उस इक्वेशन को सही से नहीं बनाया, उस स्टेटमेंट को आपने गलत बना दिया, तो पूरी तरह से वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझ करके इक्वेशन सही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरह आपका अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइम एंड स्पीड पे, बोट पे, स्टीमर पे, आप लोग अभी आगे चल के बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। The sum of the digits of 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the
ऑर्डर सॉरी अदर ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड नंबर, फाइंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। 2 डिजिट नंबर जैसे स्टार्ट होता है 10, 11, जिसमें 2 डिजिट हो, 10 से लेकर के 99 तक। इसके बाद 100 हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाता है। 2 डिजिट नंबर में कुछ इसने कंडीशन बोला है कि दोनों डिजिट के नंबर का सम 9 है। तो दोनों डिजिट किसको बोल रहा है? एक टेंस डिजिट और एक यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो वो 9 आएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट of the number are x and y respectively। टेंस डिजिट को हमने x लेट किया और यूनिट डिजिट को हमने y लेट किया। देन नंबर इज, नंबर आपका हो जाएगा 10 अगर ये x है तो 10 इंटू एक्स अब प्लस y, यही नंबर होगा। ठीक, बट इफ रिवर्स अगर कर दिया जाए, but reversing number is, ये रिवर्सिंग नंबर करोगे तो क्या होगा? जो टेंस नंबर था यूनिट नंबर बन जाएगा, जो यूनिट नंबर था वो टेंस नंबर बन जाएगा। तो ये 10 इंटू अब y हो जाएगा और ये प्लस x हो जाएगा, यही होगा। रिवर्सिंग नंबर इज ये होगा। बाई कंडीशन कह रहा था कि फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि यूनिट नंबर और टेंस नंबर का सम 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? तो जो आल्सो 9 टाइम्स फर्स्ट नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्सिंग नंबर का ट्वाइस के इक्वल है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो आपका यहां से फिर एक दूसरा इक्वेशन बनेगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको आप ऐसे कर सकते हो 88 होगा, 88x और माइनस 12y। इसको हम 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, सॉरी ये आपका होगा 11। तो ये आप 11 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो 8x इक्वल टू वाई आएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर आप देखोगे 8x इक्वल टू वाई।
तो ये दोनों इक्वेशन आ गया, तो ये दोनों को सॉल्व करना तो आसान है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x, y की वैल्यू 8x इसमें पुट कर दीजिए, तो 8x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आया तो x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 8। देन नंबर क्या था आपका ओरिजिनल, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10x आपका 1 है और y आपका 8 है, तो इस तरह से 18 होगा नंबर। अब ये चेक कर लें हमारा किया गया क्वेश्चन सही है या गलत। तो बोला था कि ये 2 डिजिट के नंबर में यूनिट नंबर और टेंस नंबर का सम 9 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 1 और 8 को आप ऐड करेंगे तो 9 होगा। इसके बाद उसने एक सेकंड कंडीशन भी लगाया था, वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर में लगभग कुछ टाइप का अपने क्वेश्चन देखा, फिर आगे फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आप सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट लेक्चर से लेकर के आगे के सारे लेक्चर आप लगातार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आप उसको एक टाइप का मैंने एक बताया तो उसको आप बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से आप उसको समझेंगे और स्टेटमेंट को ध्यान से समझ करके क्वेश्चन को करना है। आगे और बहुत सारे टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।